अब आ जाते हैं सबसे पहले कि माँ भगवती से ही सबका प्रादुर्भाव हुआ। आज नवमी भी है, तो सबसे पहले हम शिव पुराण में बात करेंगे। और उस वीडियो में एक शिकायत और थी कि इन्होंने शास्त्रों को खोल खोल करके नहीं दिखाया। तो आज हम प्रयास करेंगे कि शास्त्रों को खोल खोल करके दिखाएं। तो शिव पुराण में रुद्र संहिता है और षष्ठी खंड है। इसमें लिखा हुआ है, षष्ठी खंड में 14वां श्लोक में पढ़ रहा हूँ। वैसे तो जगह जगह पर इनके ब्रह्म रूप की व्याख्या है भगवान शिव की, मगर यहाँ पर भी कर देता हूँ। जिस परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसके कुछ काल के बाद सृष्टि समय आने पर द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ, परम ब्रह्म की बात हो रही है। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। तो जो एक ही हम कहते हैं ना, एक ही परम सत्ता स्वयं को 5 अलग अलग रूपों में प्रकट करती है, तो यहाँ पे 5 अलग अलग रूपों में प्रकट कर रही है। तो अब उनमें से जो अभी यहाँ पे किस रूप में प्रकट कर रही है, वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वाद्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपणी ईश्वरी मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी, अविनाशी, कौन है? अविनाशी परब्रह्म अंतर्निहित हो गया। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान शिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। किसको ईश्वर कहते हैं? भगवान शिव को। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। तो यहाँ पे जो भगवती स्वरूप है परब्रह्म का, शक्ति, उनका प्रादुर्भाव शिव से हो रहा है। अपने विग्रह से स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग नहीं होने वाली थी, अलग नहीं हो सकती। ठीक है। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा यात्रा। अब यहाँ पे आगे ये प्रसंग है। तो शिव महापुराण से हमने सिद्ध किया कि शिवजी से माँ भगवती की उत्पत्ति हो रही है। और इसके साथ ही साथ हम लोग और शिवजी के परब्रह्म होने के बारे में यहाँ से लेते चले, अविनाशी होने के बारे में। उसके लिए शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता और उसका 9वां अध्याय है। इसमें शिव भगवान अपने रूप के बारे में बता रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा और विष्णु जी को। तो क्या कह रहे हैं? मेरे कृत्यों को समझना, शिव जी बोल रहे हैं यहाँ पे, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा, हे अच्युत, सृष्टि स्थिति संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। बताते हैं ना कि एक ही ईश्वर स्वयं को 5 अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवती और गणेश। तो सृजन के उससे वो ब्रह्मा कहलाते हैं। जब सृजन करते हैं तो उस कृत्य के निर्वाह के कारण वो ब्रह्मा कहलाते हैं। पालन जब करते हैं तो उस कृत्य के निर्वाह के कारण वो विष्णु कहलाते हैं। और संहार करते हैं तो उस कृत्य के निर्वाह के कारण वो शिव कहलाते हैं, रुद्र कहलाते हैं। इसके अलावा 2 और कार्य होते हैं, यहाँ पे लिखा है तिरोभाव और अनुग्रह, निग्रह और अनुग्रह। तो ये माँ भगवती और गणेश के कार्य हो जाते हैं। तो मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है, उसका विनाशी संहार है। ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने बारे में बता रहे हैं भगवान शिव। यहाँ पे सृष्टि का जो उदय है वो शिव जी से हो रहा है। और शिव जी से होने के बाद अब हम आ जाते हैं सीधे, अच्छा इसमें शिव पुराण में जो तुलसी माता के रूप से पहले जो उनका पिछला रूप था वृंदा, उस रूप में जो वृंदा माता है वो परब्रह्म के रूप में स्वीकार करती थी शिव जी को। ये कहाँ लिखा है? ये युद्ध संहिता में लिखा है। ठीक है। तुलसी जी किसकी प्रिय है? विष्णु जी की। तो यहाँ जो हरिहर में भेद करने वाले हैं वो भी ध्यान से सुने कि युद्ध खंड में, शिव पुराण युद्ध खंड और 26वां अध्याय, उसमें ये सब वर्णित है। किसी और दिन हम इसको लेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश से क्या देवी की उत्पत्ति हुई है या नहीं। ठीक है। अब हम ले लेते हैं एक वेल नोन ग्रंथ है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों है बताते हैं। इसलिए क्योंकि इसके आधार पर जो समाजी हैं, अलंकार समाजी, वो आक्षेप लगाते हैं कि इसमें जो है वो रासलीला है इत्यादि इत्यादि। और जो इस्कॉन वाले हैं वो इसके आधार पर बस ये ठहराना चाहते हैं कि और कोई मत पढ़ो, केवल ब्रह्म वैवर्त पढ़ लो। ब्रह्म वैवर्त में क्योंकि कृष्ण के द्वारा ही सबकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए कृष्ण को ही केवल मानो और किसी को मत मानो। और किसी को मानोगे तो मैंने एक वीडियो देखा, आज आया था मेरे सामने, तो उसमें बैठ के जनता को कैसे पागल बनाया जाता है मैंने देखा। उसमें कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि अगर शिव जी की पूजा करोगे तो शिवलोक में जाओगे, वहां शिवलोक में जाकर के विष्णु जी के ध्यान हो रहा होगा। तो जब वहां पे ध्यान होना ही है तो यहीं पे कर लो। और नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब जो मंत्र है कृष्ण के लिए ही है। ऐसा नहीं है कृष्ण के लिए ही है, मगर उस कृष्ण के लिए जो ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग नहीं है, उस कृष्ण के लिए नहीं है जो ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है और अल्लाह के साथ है, उस कृष्ण के लिए नहीं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से सबकी उत्पत्ति हो रही है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, और इसका है 3रा अध्याय। पहले दूसरा अध्याय देख लेते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण का व्याख्यान हुआ है कि वो परब्रह्म है। और एक बात और है कि आपसे जब कोई ये कहता है कि वो अविनाशी नहीं है, वो परब्रह्म नहीं है, तो भाई अपने 18 के 18 पुराण किसी ना किसी ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती गणेश इनमें से किसी ना किसी एक के निमित्त है। तो आप केवल उनका शुरुआत का इंडेक्स देख लोगे ना खोल के, तो उसमें हेडिंग डली होगी, यहाँ पर परब्रह्म की विवेचना हुई है, और उसको खोल के देख लो। हर पुराण इनमें, इन 5 में से किसी ना किसी एक को समर्पित है। तो जब आप कोई भी पुराण खोलोगे
तो उसमें केवल वो जो विषय सूची होती है उसमें जाकर के देख लेना, उसी से आपको मिल जाएगा कि इसमें परब्रह्म कहाँ पर कहा गया है, जिसके निमित्त ये वाला पुराण है। ज्यादा आपको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर वो पुराण अवेलेबल ना हो तो पीडीएफ फॉर्म पे अवेलेबल है, वहां से पढ़ो। इन लोगों ने तो गीता प्रेस छापती नहीं थी, तो इन्होंने वो भगवती पुराण जो है देवी भागवत, वो उसमें पृष्ठ संख्या वाला ही प्रमाण बना दिया। भाई पृष्ठ संख्या प्रमाण नहीं होती है, अध्याय बोला जाता है, क्रमांक बोला जाता है, तब प्रमाण बनता है। श्लोक क्रमांक बोला जाता है, श्लोक क्यों नहीं पता है? भगवान है ना, रामपाल जी भगवान है ना, तो श्लोक क्रमांक क्यों नहीं पता है? जहां किताब में श्लोक क्रमांक छपा है वहां तो पता है, जहां श्लोक क्रमांक नहीं पता वहां नहीं पता। क्यों भाई? एक सवाल और आता है कि भाई वो अवतार है कबीर के, और कबीर जो है परब्रह्म है, तो जेल में क्यों है? अच्छा अभी बात आती है भाई कृष्ण भी तो जेल में हुए थे, तो भाई उस समय कंस का शासन था, आपके हिसाब से इस समय कंस का शासन है क्या? और अगर कंस का शासन है तो वध क्यों नहीं कर रहे? कृष्ण तो जन्म लिए थे ना जेल में, जैसे ही परिपक्व हुए जाकर कंस को मार दिया। नाटक करवाओ। पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो उनकी बात सुन भी लेते हैं। तो इसमें दूसरा अध्याय है, भगवान श्री कृष्ण के रूप में परब्रह्म का निरूपण हो रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गोलोक धाम की व्याख्या हो रही है। श्री नारायण जी यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। आप ही सब कुछ के कारण तथा कर्म के स्वरूप, कारण समूह के सभी कारण के भी कारण, कर्म के कारण आप ही, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप निष्काम होकर सर्व कामना रूप हैं, तथापि आप ही कामनाओं के नाशक तथा काम स्वरूप भी हैं। आप ही वेद हैं तथा वेद के फल भी हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आप सर्व बीज रूप हैं, सभी लोग आपसे ही वेदोक्त फल की प्राप्ति कर पाते हैं। आप वेदज्ञ, वेदोक्त विधान के ज्ञाता हैं, समस्त वेदज्ञों के शिरोमणि है, मैं आपको प्रणाम अर्पित करता हूँ। इस प्रकार भगवान नारायण ने भक्तिभाव के साथ जो कृष्ण भगवान ने उनका स्तव किया, और परमात्मा के आदेश से वह उनके समक्ष स्थित रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठ गए। तो ये यहाँ पर, उसके बाद देखिए आगे आ रहा है, दूसरा अध्याय चल रहा है। अब यहाँ पर आगे आ रहा है, तदनंतर परमात्मा कृष्ण के वाम पार्श्व से शुद्ध स्फटिक के समान शुक्ल वर्ण पंचमुख दिगंबर महादेव महेश्वर। अब यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश की जो उत्पत्ति हो रही है वो किससे हो रही है? भगवान श्री कृष्ण से हो रही है। वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कहां से हुई? शिव जी से। दुर्गा माता की उत्पत्ति कहां से हुई? शिव जी से। यहाँ पे पूरी सृष्टि जो है वो कृष्ण भगवान से ही उत्पत्ति उनकी हो रही है। एक ही परम तत्व स्वयं को 5 अलग अलग रूपों में प्रकट करता रहता है। कभी वो विष्णु बन के सर्वप्रथम विष्णु रूप में आकर के और वहां से उत्पत्ति कर देता है सबकी, कभी वो शिव रूप में आता है और वहां से सबकी बाकियों की उत्पत्ति कर देता है, कभी वो भगवती रूप में आता है, वहां से सबकी उत्पत्ति कर देता है। सृष्टि की रचना कई बार हो चुकी है, और केवल एक ब्रह्मांड नहीं है, कई ब्रह्मांड। तो उनके सबके कल्पांतर, कल्पवेद और सृष्टि वेद से ये सारी कथाएं लिखी हुई। तत्व एक है, रूप 5 हैं, उसके बाद उसके अवतार है। ब्रह्मा जी आ गए इनसे। तदनंतर कृष्ण के नाभि कमल से एक महातपस्वी कमंडलुधारी वृद्ध प्रकट हो गए जो ब्रह्मा थे। लोग अब आप तो कह रहे हैं ना कि नहीं देवी से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, नहीं, यहाँ तो कृष्ण से हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र से हो रहा है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब एक अच्छी बात बताता हूँ जिसमें आपको आनंद आएगा। थोड़ा सा थ्योरिकल चल रहा है ना इस समय, इसलिए मैं आपको वो बताता हूँ। आनंद वाली बात क्या है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही एक विशेष खंड है जिसको कहते हैं गणपति खंड। अब इस ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार पर जो है खंडन किया जाता है कि कृष्ण के अलावा सभी जो है परब्रह्म नहीं है, इत्यादि इत्यादि। और ये रामपाल वाले तो जानते ही नहीं होंगे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण दुनिया में है भी कि नहीं। इनको तो वही पृष्ठ संख्या वाला जो देवी भागवत है संक्षिप्त वही पता होगा। इनकी सारी वीडियो देख लेना, वही मिलेगा। रामपाल जी के जितने वीडियो होंगे उसमें सब में वही होगा, संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ संख्या ये। क्योंकि जब वो जेल गए होंगे, इस समय जेल में ही है कि नहीं मुझे कंफर्म नहीं है, मगर अगर जानकारी सही तो जब वो जेल गए होंगे तो उससे पहले तक गीता प्रसाद नहीं रही थी श्लोकों के साथ, तो वो संक्षिप्त ही था उनके पास। भाई वो तो परम ब्रह्म है ना, परमेश्वर के रूप है, कहाँ गए श्लोक क्रमांक? हाँ? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक खंड है गणपति खंड, और गणपति खंड में भगवान गणेश को यहीं पे परब्रह्म कहा गया। वो गणेश तापनीयोपनिषद अलग है, जो गणेश पुराण है वो अलग है, मगर यहीं पे ब्रह्म वैवर्त में ही गणेश जी को परब्रह्म कहा गया। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गणपति खंड 630 नंबर पेज। बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, पांचों ब्रह्म का जो स्वरूप है पांचों, आप केवल ग्रंथ, अरे भाई आपके पास नहीं है ना तो आप आपके घर के आसपास कहीं शॉप तो होगी, वहां चले जाओ, वहां जाके उससे रिक्वेस्ट कर लो जरा मैं खोल के देख लेने दो पुराण। एक एक पुराण खोल के देखते जाओ, उसके इंडेक्स में लिखा होगा, और इतना करने देंगे वो। 698, मैं भी पृष्ठ संख्या पे आ गया। 898, 800 ये आ गया, 898 ये मंगलाचरण हो रहा है। तो इसमें जो है गणेश जी को परब्रह्म कहा जा रहा है। तुम शिव तुल्य हो तथा परमायु, तुम्हारे समान तुम मेरे समान पराक्रमी हो जाओ, और तुम यश जगत में व्याप्त रहे हो। और तो यहाँ पर गणेश जी तुम परब्रह्म हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम्हारे बारे में इनका व्याख्यान करना इनके द्वारा वो संभव नहीं है। तुम परब्रह्म हो, सर्वव्यापी हो, सर्वेश्वर हो। तो ये गणेश जी के लिए हो गया। ये कौन सा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें गणपति खंड है। गणपति खंड यानी तीसरा खंड है, और उसमें दूसरे अध्याय से लेकर के, और दूसरा नहीं, आप सीधे इस पर आ जाइए कि गणेश जी के मंगल हेतु मंगलाचरण गणेश जन्मोत्सव। ठीक है, तो यहाँ पे जहां इनका मंगलाचरण हुआ है, जन्मोत्सव हुआ है, इसमें ये सारा आपको इनका ब्रह्म गणेश जी का क्या कहते हैं वो मिल जाएगा आपको, पर ब्रह्मता। और एक जगह और मिलेगा 914, ये 13वें अध्याय में मिल जाएगा आपको, 915 इसी गणपति खंड के 13वें अध्याय में। मैं आपके सामने बिल्कुल एक रॉ वीडियो बना रहा हूँ, पहले से कोई तैयारी नहीं करके बैठा हूँ, है ना, बिल्कुल रॉ बना रहा हूँ, एक सामान्य व्यक्ति की तरह बिल्कुल। गणेश जी का मंत्र तक है इसमें, है ना, ब्रह्म रूपाय गणेश, क्लीम ब्रह्म गणेशाय ब्रह्म रूपाय, ये सब हे ईश्वर विष्णु कह रहे हैं, गणेश जी के लिए कह रहे हैं भाई। विष्णु विष्णु भगवान आप स्वरूप तर्क से परे हैं, आप उसका निरूपण करने में मैं असमर्थ हूँ। आप सभी देवगण से प्रवर, सिद्ध योगी गण के गुरु, सर्व स्वरूप सर्वेश ज्ञान रसिमय, आप अव्यक्त अक्षर नित्य सत्य। नित्य, नित्य क्या हो गया? नित्य का अर्थ क्या हो गया?
नित्य का अर्थ क्या हो गया? अविनाशी, नित्य सत्य आत्मस्वरूप वायु तुल्य निर्लिप्त अक्षर तथा सर्वसाक्षी हैं, सब मोक्ष देने वाले हैं। और यहाँ पर फिर पहले विष्णु भगवान ने की, फिर शिव जी ने की इसी तरीके से, उसके बाद फिर अन्यों ने की। विष्णुकृत इस गणपति स्तव को जो समाहित होकर भक्ति के साथ प्रातः मध्याय तथा सायकाल करता है, गणेश उसके सभी विघ्नों का सतत नाश कर देते हैं। लो भाई, मोक्षदायक हो गए, उसके सभी कल्याण की वृद्धि हो जाती है, वह व्यक्ति कल्याण जनक हो जाता है। जो इस स्तव को भक्तिपूर्वक यात्रा काल में पढ़ता है, उसके सभी अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है निसंशय। और आगे भी अनेकानेक इनका जो है इसी तरीके से महिमा मंडन हुआ है गणेश जी का। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से हमने जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र से सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव हुआ और शक्ति का भी प्रादुर्भाव हुआ। गणेश जी को इसमें परब्रह्म कहा गया। और अब हम देख लेते हैं विष्णु पुराण, देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में तो कहा ही है कि मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी, संपूर्ण भूतों का ईश्वर होते हुए भी, ऐसे ही गणेश गीता में गणेश जी ने कहा है, इसी प्रकार से शिव गीता में शिव जी ने कहा है, इसी प्रकार से ईश्वर गीता में कहा गया है, राम गीता में कहा गया है। तो इतने इतने भरे पड़े हैं ना, कहां तक दें इतने प्रमाण। अब बात आती है कि वहां पर उन्होंने ये क्यों कह दिया कि जन्म मरण, मेरा तो जन्म मरण होता है। मैं पूछ रहा हूं कुत्ता क्यों कहा कबीर जी ने अपने आप को? कुत्ता क्यों कहा? कुत्ता है क्या? नहीं है ना, तो क्यों कहा? लीला पूर्वक। आप यही कहोगे ना अपने कबीर जी के लिए, लीला पूर्वक, तो यही लीला पूर्वक। न्याय करो ना यार, ऐसे क्यों करते हो? न्याय करो, न्याय। अब आ जाते हैं विष्णु भगवान का महिमा मंडन देख लेते हैं। तो श्री पाराशर जी बोल रहे हैं, जो ब्रह्मा और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित, ये क्या है? विष्णु पुराण प्रथम अंश दूसरा अध्याय में पढ़ रहा हूं। उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी, कौन है? अविनाशी परमात्मा, सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को मैं नमस्कार। विष्णु को नमस्कार है। यहाँ कबीर का नाम तो नहीं आया भाई। हाँ, कहाँ है कबीर? कबीर का नाम दिखाओ ना भाई। थक गया मैं प्रमाण दिखाते दिखाते, फिर भी उसी तरीके से बिल्कुल जैसे ज़ुम्बीज़ नहीं होते हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं देगा। तो क्या है? यहाँ पे विष्णु भगवान को कहा जा रहा है विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा, सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल हैं तथा, ये देख लेना विष्णु पुराण है हाथ में, ये ना कि सदग्रंथों को नहीं दिखाया। विष्णु पुराण है और पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, फिर नहीं तो चिल्लाते रहते हो वेदों में प्रमाण है, ओ वेदों में प्रमाण है। वेदों में प्रमाण है, कबीर नहीं भगवान है। जब पूछा जाए कि लिखाओ कहाँ प्रमाण है कि कबीर भगवान है, तो फिर कहेंगे भैया वो कवि है, कवि से कबीर बना है, और वो क्या है? कबीर, कबीर से कबीर देव से कबीर देव बना है। हैं? और फिर पूछे कवि कबीर कैसे बना? कबीर कबीर कैसे बना? अरे तुम आप जैसे कहते हो ना, वो अपने क्या कहते हो आप? कृष्ण को कान्हा कहते हो। हम भैया हम ये नहीं कहते कि वेदों में प्रमाण है कान्हा भगवान है। जब हम वेदों की बात करते हैं तो हम कहते हैं वेदों में प्रमाण है विष्णु भगवान है। हम ये नहीं कहते वेदों में प्रमाण है कान्हा भगवान है। और दूसरी बात, तुम्हारे हिसाब से तो हम लोग शास्त्रोचित भक्ति नहीं कर रहे ना, तो तुम हमसे क्यों सीख रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है? आप तो शास्त्र सम्मत बात करने वाले व्यक्ति हो ना, आपके हिसाब से तो हम शास्त्रों के आधार पर भक्ति नहीं कर रहे ना, तो आप हमारी ये बात क्यों ले रहे हो कि आपने कृष्ण को कान्हा कह दिया? ये क्यों सीख रहे हो? शास्त्र से बताओ कबीर 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 कैसे बना? कबीर कैसे बना? वो कबीर है ही नहीं, वैसे कवि है। शास्त्र से बताओ, हमसे मत सीखो। हम तो आपकी नजरों में, आपने कहा ना कि आप शास्त्रोचित भक्ति नहीं कर रहे हो, यही सिखाया गया ना जेल जाने से पहले तक आपको। और उसके बाद उनके वीडियोस को तोड़ मरोड़ के उन्हीं के वीडियोस को रिपीट किया जाता है और कुछ नहीं। कोई नया वीडियो नहीं बनता उनका। वो जो पहले रिकॉर्डेड हो चुके हैं बस वही वीडियो चलते रहते हैं, जहां तक मुझे मालूम है। कोई नया वीडियो हो भैया सलाखों के पीछे से तो बात अलग है, मैंने नहीं देखा। तो जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैं तथा मुक्ति के कारण है। किसके कारण है? मुक्ति के कारण। यहाँ कबीर तो नहीं लिखा है मुक्ति के कारण। अभी मैं इस बात पे भी आऊंगा, अभी जरा कबीर वाली बात पे जरा आज तरीके से बाल की खाल निकालेंगे। जो विश्व रूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है। ये वाला प्रमाण विष्णु पुराण से, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा प्रमाण दिखाऊंगा जिससे आपको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। वो प्रमाण कौन सा है वो भी देख लो। देवी भागवती करते हो ना भाई, लो भाई बड़ा सा देवी भागवत पुराण दिख रहा है? इतना बड़ा देखा है कभी देवी भागवत? नहीं देखा, नहीं देखा होगा भाई, संक्षिप्त वाला ही देखा है। आगे है गीता प्रेस से ले लो जाकर के, संस्कृत हिंदी छापने लगा है गीता प्रेस। तो देवी भागवत में पहले आ जाते हैं 9वें स्कंद पे। पृष्ठ क्रमांक, मुझे भी पृष्ठ क्रमांक बोलने की आदत हो इनको सुन सुन के देख लो भैया, बहुत बड़ा देवी भागवत है, फिर मत कहना पहली बार देखे होंगे। हम स्कंद आ गया। अब इसमें क्या है? इसमें जो षष्ठी की उत्पत्ति हो रही, भगवती पुराण की बात कर रहा हूँ, देवी भागवत की बात कर रहा हूँ। षष्ठी की उत्पत्ति जो हो रही है इसी में देवी भागवत में कल्प भेद से, किससे हो रही है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं इन्हें। क्या लिखा है? भगवान नारायण ने कहा, हे देव ऋषि नारद, गणेश माता श्री दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा राधा, ये पांचों देवियां प्रकृति कही जाती हैं। क्या कही जाती है? प्रकृति। और वहां पे शिवपुराण में प्रकृति का उत्पत्ति, अंबिका की उत्पत्ति किससे हुई? शिव जी के द्वारा। यहाँ पे किससे हुई? कृष्ण भगवान से। और उधर किससे हो रही? विष्णु पुराण में विष्णु भगवान से। ऐसे ही जो ब्रह्म पुराण है ब्रह्मा जी से, ब्रह्मांड पुराण है ब्रह्मा जी से, गणेश पुराण है गणेश जी से, और देवी पुराण है तो उसमें प्राथमिकता से देवी जी से, बाकी कल्प भेद से। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण भगवान से उत्पत्ति तो है, मगर गणेश जी को भी कहीं पर कहा गया है परब्रह्म। इसी प्रकार से भागवत पुराण पूरा समर्पित है कृष्ण भगवान को, मगर उसमें भी शिव जी को भी कहा गया परब्रह्म, है ना।
तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि सृष्टि के निर्माण कार जो वो तत्व है वो एक है, तो वो कल्प भेद से, कल्प मतलब एक कल्प में ये सृष्टि बनी, अगले कल्प में दोबारा से महाप्रलय से उद्भव हुआ, दोबारा से आविर्भाव हुआ। तो वो जो आविर्भाव हुआ कभी उनका मन हुआ विष्णु रूप में पहले आ गए और विष्णु रूप से सारी सृष्टि कर डाली। तो वहां पे विष्णु ही प्रधानता से देखिए उस चैप्टर में। तो क्या है कि ये जो प्रकृति कही जाती है इन्हीं पर सृष्टि का कार्य अवलंबित है। वह प्रकृति कैसे प्रकट हुई ये बताया जा रहा है, ठीक है। उस मूल प्रकृति के लक्षण, ये कौन बोल रहा है? ये विष्णु भगवान बोल रहे हैं। उस मूल प्रकृति के लक्षण भलीभांति बताने में यद्यपि कोई समर्थ नहीं हो सकता, तथापि मैंने धर्म के मुख से जो कुछ श्रवण किया है वह संक्षेप में बता रहा हूं। ध्यान से सुनो। पहले प्रकृति शब्द की व्युत्पत्ति सुनो। ये सब चीजें तो व्याकरण संबंधी हैं, वो सर के ऊपर से जाएंगी, तो इसलिए रहने देते हैं, आगे चलते हैं। क्या है? सृष्टि के आदि में जो देवी विराजती रहती है उसे प्रकृति कहा गया है। सृष्टि करने के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा दो रूपों में विभक्त हो गए। वहां क्या कह रहे हैं? मैं अपनी योग माया को अपने अधीन करके, भगवद गीता में कह रहे हैं ना, यहाँ क्या कह रहे हैं कि सृष्टि करने के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा दो रूपों में विभक्त हो गए। उनका आधा दाहिना भाग पुरुष और आधा भाग प्रकृति कहा गया। तो अब यहाँ अद्वैत भी आएगा, देखिए कैसे। वे देवी प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा नित्या एवं सनातनी है। कौन है? ब्रह्म स्वरूपा नित्या। नित्या का अर्थ समझ रहे हो ना? नित्य, अविनाशी। प्रकृति भी अविनाशी है, नित्या एवं सनातनी है। सनातन का मतलब ही है जो किसी भी देश काल परिस्थिति में प्रभावित ना हो, एज इट इज रहे। तो प्रकृति भी, वो जो देवी है मां भगवती, वो भी सनातनी है। परमात्मा के समान सभी गुण हैं इनमें, और क्या है? इनमें निहित है। इसलिए परम ज्ञानी योगी जन स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानते, दोनों को एक तरह से देखते हैं। परम ब्रह्म और परम ब्रह्म स्वरूपिणी देवी है जो। उनका कहना है कि सत असत जो कुछ भी दृश्यमान जगत है वह सब एक ब्रह्ममय है। सर्वतंत्र स्वतंत्र आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मन में सृष्टि करने की रचना होते ही उनकी मूल प्रकृति परमेश्वरी एकाएक आविर्भूत हो गई। सुनाई दिया? देवी भागवत में ही जो सृष्टि की उत्पत्ति है भगवान श्री कृष्ण से हो रही है। अब लगाओ अपनी शरण रामपाल जी के पास। हाँ, और सुनो, इसमें एक खास बात, वो क्या है? इसमें खास बात ये है, पहली बात तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये जो सृष्टि हो रही है ये दुर्गा है, और ऐसे ही दुर्गा ऐसी दुर्गा नहीं है, ये भी कहोगे कि वही दुर्गा क्यों है? तो सर्वप्रथम जो उन्होंने 5 रूप धारण किए थे उनमें से सर्वप्रथम जो है वो रूप है गणेश जननी भगवती दुर्गा का। लो, संशय बाकी मत रखना भैया। ये लोग इतने ऊटपटांग वीडियोस बनाते हैं, पता नहीं कि वाकई में ऐसा लगता है कि कुछ हिप्नोटाइज किया है, क्या किया है। मतलब हमने जितने भी प्रमाण दिए थे ना उन पर बात ही नहीं की उन्होंने, अपने प्रमाण दिखा दिए। अरे भाई, वो तो हम तुम्हारे जो जिन प्रमाणों का सहारा लेकर के तुम अपनी बात कह रहे हो, हमने नकारा क्या उनको कि ये नहीं लिखा है? नहीं, हमने तो ये कहा कि ये भी तो लिखा है। ऐसी बात कहो जिसमें दोनों बातों का मान हो, ऐसी बात मुझे निकालो जिसमें दोनों बातों का मान हो। केवल तुम जो एक पॉइंट पकड़ रहे हो उसकी बात ना हो, वरना तो मैं कह दूं कि कबीर कुत्ता है तो क्या करूं मैं? यही मानने लगूं क्या? परमेश्वर आपके हिसाब से वो परमेश्वर भी है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा है, मैं कुत्ता राम का, तो क्या करूं? केवल इसी को पकड़ लूं मैं? तो क्या कहा जाएगा आज के बाद? वेदों में प्रमाण है और कबीर वाणी में प्रमाण है, और आगे की लाइन क्या होनी चाहिए फिर? बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे सृष्टि उनसे उत्पत्ति हुई, और एक खास बात वो क्या है? 90 नंबर का जो श्लोक है उसमें कहा जा रहा है कि ये जो देवी हैं ये परमात्मा कृष्ण की परम भक्त हैं। लो, ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा करते थे ना देवी की, यहाँ तो देवी मां परम भक्त हो गई। अब इसमें एक और चमत्कारिक बात है, और लो, भरा पड़ा है भाई, बस केवल उठाने की देर है। जिसने शास्त्र उठाए नहीं ना कभी, उनको ये लोग बरगलाते हैं। उठाने की देर है, ये भी नहीं कि आप सारे पढ़ डालो, केवल उठा लो, जो आगे जो विवरणिका होती है उसमें पढ़ लो। उसमें ही आपको इतना भर के प्रमाण मिल जाएगा कि पूछो नहीं।